आज मैं मॉर्निंग वॉक गया था और वहाँ पे ब्लॉग बनाने का सोच रहा था। तभी आई रियलाइज्ड कि मैं आप लोगों को एंटरटेन तो कर ही रहा हूँ थोड़ा बहुत, बट क्या मैं आप लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ? एंड तभी मैं डिसाइड किया कि आज से मैं आप लोगों को ज्ञान भी दूंगा। तो बस आज का ज्ञान शुरू करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज नया क्या है? आज कुछ टिप्स है मेरे भाइयों के लिए जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं। उनके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं जिससे आप एक अच्छे और बेटर आर्टिस्ट बन सकते हैं। आपके पास लफ्ज हैं, आपके पास शब्द हैं, आपके पास डिलीवरी है, आपके पास सब कुछ है, बट आपको पता नहीं है कि हमको किस टाइम पे, कब, कैसे और कहाँ पे ग्रो करना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ टिप्स। उसके साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे। तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी आगे बढ़ेगा। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो ये वीडियो और लोगों को रिकमेंड होगा। जो हमारे और भाई लोग आ रहे हैं, नए नए आर्टिस्ट बन के आ रहे हैं, उन सबको भी फायदा होगा। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं। प्रोड्यूसर, ड्रमर, म्यूजिशियन, वोकलिस्ट, रैपर, कुछ भी बनने के लिए हम अगर कुछ भी बन रहे हैं तो इसका मतलब सबसे पहली बात अपने माइंड में ये डालना है कि हम एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हमको बहुत कुछ आगे करना है। हम सिर्फ रैप नहीं कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, उसको हमको ग्रैब करना है और अपना एक फ्यूचर सिक्योर करना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताता हूँ। पहली जो टिप है वो ये है कि सबसे पहले हमको अपनी एक टारगेट ऑडियंस सेट करना है कि हम गाना किसके लिए बना रहे हैं या किसके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमको जो पब्लिक है उनसे इमोशनली कनेक्ट करना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उनको रुलाओ या हंसाओ या समथिंग, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हम गाना बनाते हैं, बहुत सारी इमोशंस हैं। खुशी हो गई, गम हो गया, एक्साइटमेंट हो गई, एंग्रीनेस हो गया, रूथलेस हो गया, एजुकेशन हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एक इमोशन डिसाइड करोगे कि तुम अपने पब्लिक को देना क्या चाहते हो, और फिर उसी नीश पे हमको अपने पब्लिक को हर बार गाने देने हैं। बट कोई भी इमोशन जानने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा? हमको सबसे पहले अपनी ऑडियंस को जानना होगा कि हमारी ऑडियंस चाहती क्या है, हमारी ऑडियंस को चाहिए क्या, हमारी ऑडियंस की एज क्या है, हमारी ऑडियंस कौन सी लैंग्वेज बोलती है, कहाँ रहती है, किस चीज़ पे वो ज़्यादा फील करती है। हमको सबसे पहले अपनी ऑडियंस को फिगर आउट करना है कि हम किससे बात कर रहे हैं या किसको अपना म्यूजिक दे रहे हैं। हमें ये भी जानने की जरूरत है कि उनका जो वो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसमें जो हम स्लैंग यूज कर रहे हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं है, उसमें उनकी एज क्या है, वो लोग लड़कियां हैं कि लड़के हैं। तो दूसरी टिप ये है कि आप फोकस ऑन योर एफर्ट्स, मतलब आप जो भी कर रहे हो उसी में फोकस करो। ऐसा नहीं कि आज इसमें काम कर रहे हैं, कल उसमें काम कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, कल वो करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमको एक अपनी स्पेसिफिक जो ऑडियंस हम अपनी ढूंढे हैं उस ऑडियंस के लिए गाने बनाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो आप उस ऑडियंस के लिए नंबर 1 आर्टिस्ट होगे और उसमें आप एक अलग इमेज बिल्ड कर पाओगे। और हर बार जब भी आप गाना डालोगे तो वो एक जो कहते हैं ना कट्टर फैन, वो कट्टर फैन आपके बन जाएंगे और आपको बार बार वही लोग सपोर्ट करेंगे। और जब अपने पास एक ऑडियंस होती है तो हमको चारों तरफ ऐसे फैलाती है और हमारा सीन बूम होता है। तो उसके बाद हम हर जॉनरा में फैलते हैं। आप सबके लिए म्यूजिक नहीं बना सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं है, बट सबका म्यूजिक का टेस्ट अलग होता है। तो अगर आप सबके लिए गाने बनाएंगे तो आप कभी इधर माइंड जाएगा, आपका कहीं इधर माइंड जाएगा। तो हमको इससे अच्छा है कि ये करना है कि हमको एक ऑडियंस ढूंढनी है और उसी में गाने देना है। आप माइनर चेंज कर करके हमको गाने देना है और थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ हम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि पूरा जॉनरा ही चेंज कर रहे हैं या पूरा इमोशन ही चेंज कर रहे हैं या पूरा एज ग्रुप ही चेंज कर रहे हैं, कभी हिस्ट्री बोल रहे हैं, कभी जियोग्राफी बोल रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं करना है। थर्ड टिप है वो ये है कि आप गोल सेट करो। ईयरली गोल सेट करो, मंथली गोल सेट करो, वीकली गोल सेट करो और डे बाय डे भी गोल सेट करो, जिससे कि सारे काम टाइम पे हो पाए। गोल सेट करने के लिए सबसे पहले आप गाने सेट कर लो कि इस साल मुझे कितने गाने देने हैं। अगर आप एक साल में 12 गाने सेट कर रहे हो तो आपको हर मंथ एक गाना देना पड़ेगा। हर मंथ एक गाना देने के लिए तुमको एक वीक में कम से कम एक लिरिक्स राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी। एक लिरिक्स राइटिंग करना है तो एक दिन का कि हमको आज हुक लिखना है, आज हमको वर्स लिखना है, ये सारी चीज़ें आप करो। ये गोल सेट करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि आप अपना इनकम सेट कर सकते हो। अगर आपका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है तो आप इनकम सेट करो कि मेरे को इस साल में इतनी इनकम बनानी है। 5 साल का गोल सेट करो कि 5 साल में मेरे को MC स्टैन के साथ या 47 के साथ या रफ्तार के साथ, कितने भी बड़े आर्टिस्ट के साथ आप एक फाइनल गोल बना के चलो और उसके साथ मेरे को कोलैब करना है। ये सब चीज़ें जब सेट करके चलोगे तो ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत सारे प्लान्स ऑलरेडी अपने आप कंबाइन होकर ऐसे पुल बनाएंगे और आप वहाँ तक पहुँचोगे और ज़रूर कोलैब करोगे और उसके बाद आपकी ग्रोथ एक इनसेन लेवल पे होगी। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि इम्प्रूव योर सोशल मीडिया एंगेजमेंट।
मतलब आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारा फैन बेस मिलेगा। आप 2 या 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 4 यूज़ करो। आप जहाँ भी जो भी यूज़ कर रहे हो उसमें आप कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से हमको एक टारगेट ऑडियंस मिलेगी। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स चूज़ करने जहाँ से हमको क्विक ऑडियंस मिले और अच्छे से हमको जो सपोर्ट करने वाली हो, जो हमारा यूट्यूब भी देखे, हमारा स्पॉटिफाई भी सुने, हमारे एप्पल म्यूजिक भी सुने, हमारा सारे प्लेटफॉर्म्स को सुनने में राजी हो, हमारी बातें सुनने को राजी हो। और हमको ये नहीं करना है कि डेली म्यूजिक प्रमोट करते रहना है, ये वाला गाना आ गया भाई सुन लो, ये वाला गाना आ गया सुन लो, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ये सब नहीं करना है। हमको स्पैम नहीं करना है लोगों को, हमको अपनी लाइफ दिखाना है, हमको अपना जो जिस तरह का सोशल मीडिया, अगर इंस्टाग्राम है तो उसमें फोटो शेयर करो, रील्स शेयर करो। रील्स इज द बेस्ट ऑप्शन कि आपके अकाउंट में आएंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपकी और प्रोफाइल चेक करेंगे, और जब इंगेजमेंट ऐसा बढ़ेगा तो आप उनको डायरेक्ट स्वाइप अप देके अपने यूट्यूब चैनल में भेज सकते हो। सबसे पहले आप शुरू करो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड स्नैपचैट। आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आप शुरू कहाँ से करो, स्पॉटिफाई से शुरू करना है कि एप्पल म्यूजिक से शुरू करना है, या हमको यूट्यूब से शुरू करना है, या कहाँ पे हम सबसे पहले अपने गाने डालें। तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं आपको जो रिकमेंड कर सकता हूँ वो ये है कि आप यूट्यूब से शुरू करो। ये फ्री है और बहुत ज़्यादा ऑडियंस है वहाँ पे। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है आफ्टर गूगल। हमारे पास आर्टिस्ट डिस्कवरी के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म यही है और हमको इसी से शुरू करना चाहिए। और जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है उसके बाद आपको स्पॉटिफाई वगैरह में, ये सब में, उसके लिए भी आपको एक डिस्ट्रो किट आता है, उसको आप ले लो। डिस्ट्रो किट में कुछ पैसा लगेगा, उसके बाद आप उसको लेके वहाँ पे आप हर जगह आपको प्लेटफॉर्म में गाने पहुँच जाते हैं। तो ये बात की बात है, सबसे पहले आप यूट्यूब से शुरू कर दो, आज ही शुरू कर दो, क्योंकि ऑडियंस बिल्ड होने में टाइम लगता है। एक चुटकी वाला काम नहीं होता कि वायरल हो गया, और जो चीज़ वायरल होती है वो कुछ दिन में ढल भी जाती है। तो इसलिए हमको मेहनत पे ध्यान रखना है, डिस और कुछ गलत चीज़ें करके हमको फेमस नहीं होना है। नेक्स्ट टिप ये है कि आपकी एक खुद की वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें कि आपका खुद का सारा प्रोडक्ट हो। आप इंटरनेट में आपका कुछ भी नहीं है, किसी भी दिन यूट्यूब आपको डिलीट कर सकता है। स्पॉटिफाई में आपका कुछ नहीं, स्पॉटिफाई को आप ऑन नहीं करते हो, तो आप एक अपनी वेबसाइट बनाओ जहां से हमारा खुद का कंट्रोल हो, सब कुछ पता चले और हम अपना सारा एनालिटिक्स रख सकें। तो सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट बनाओ। आप संदीप माहेश्वरी को जानते होंगे, तो वो अभी यूट्यूब में कम वीडियो डालते हैं, जबकि उनके 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बट फिर भी वो कम डालते हैं। उनको पता है कि वो ओन नहीं करते हैं यूट्यूब, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको किसी भी दिन निकाला जा सकता है या कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट टिप है कि आप जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनसे आप अपना कांटेक्ट बनाओ, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंस है उनसे कांटेक्ट बनाओ, और हमेशा अपनी तरफ से कुछ देने का सोचो। अगर तुम सेल्फिश होगे, कुछ लेने का हमेशा सोचोगे, तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उनको भी समझ में आ जाएगा, वो लोग के पास भी दिमाग है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, तो इसका मतलब यही है कि वो लोग दिमाग से ही खेल रहे हैं। नेक्स्ट टिप है कि आप रियल पीपल पे अटेंशन पे करो, ना कि स्टैट्स पे, कि क्या डाउनलोड्स हैं, क्या मेरे व्यूज़ हैं, क्या वॉच टाइम है, क्या फॉलोअर्स हैं कितने। ये सब में बिल्कुल फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास रियल पीपल इंटरेक्शन है तो व्यूज़, डाउनलोड्स, फॉलोअर्स, ये सब ऑलरेडी अपने आप आ जाएंगे। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आपके लाइव शो की टिकट बहुत ज़्यादा बिक रही है, आपके मर्चेंडाइज का सेल बहुत हो रहा है, तो ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपके व्यूज़ कितने, क्योंकि मैं जो सबसे पहली बात बताया था कि आप सिर्फ एक रैपर नहीं है, आप एक बिजनेसमैन है, आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको रियल पीपल से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए आप अगर अपना सोशल मीडिया हैंडल यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करें। फिर एक बोनस टिप है कि आप जो भी ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर 5 गाने दे रहे हैं तो 5 में आप 3 या 4 गाने ऐसे दें जो एक ही तरह के जो गाने सुनते हैं। जैसे अगर लव पे आप गाना बनाए तो आप लव 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 4 गाने दें, और 5वां गाना आप कुछ भी बना सकते हैं, मतलब एक अलग से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप 47 को देख सकते हैं। 47 जितने भी गाने बनाता है, एक फ़नी वे में, एक स्लैंग वे में, एक लोकल वे में गाना बनाता है, और बहुत अच्छा उसका चलता है। तो आज की टिप्स इतनी ही थी। अगर आपको नेक्स्ट टिप्स और चाहिए और कुछ और जानना है कि कैसे ग्रोथ करना है, तो आप लोग कमेंट करो, बट मेक श्योर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाओ, जिससे कि हमारे कुछ नए जो दोस्त हैं या कुछ नए भाई लोग, उनको भी ये हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।